गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एम ऑडिबल आवाज आ रही है आपको साफ? ठीक है। रविशंकर कुमार, बेटा वो परमानेंट है, वो जाता नहीं है वो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एफिडेविट चल रहा था, है ना? एफिडेविट का लास्ट पार्ट चल रहा था, लास्ट पोर्शन चल रहा था। अब देखो, हमने पढ़ा था ऑर्डर 19 हम लोगों ने स्टार्ट किया।
ठीक, ऑर्डर 19 क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनना। ऑर्डर 19 ऑर्डर 19 क्या कहता है, ऑर्डर 19 कहता है कि देखो जब ट्रायल चलेगा, जब ट्रायल चलेगा तो ट्रायल में जब कोई विटनेस आएगा, है ना, कोई विटनेस आया, अब आपको पता है कि विटनेस का एग्जामिनेशन होना है, पहले उसका एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर री एग्जामिनेशन होगा। क्लियर, ये आपको पता है। ठीक, अब ऑर्डर 19 क्या कहता था, ऑर्डर 19 कहता था कि अगर कोर्ट चाहे, अगर कोर्ट चाहे, मतलब कोर्ट को ये डिस्क्रिशनरी पावर प्रोवाइड कराता था। क्लियर, देखो ये कोर्ट को एक डिस्क्रिजन प्रोवाइड करा रहा है, कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर प्रोवाइड करा रहा है, डिस्क्रिशनरी पावर प्रोवाइड करा रहा है कि कोर्ट अगर चाहे तो इस विटनेस का चीफ, एग्जामिनेशन इन चीफ किस पर करा सकता है, एफिडेविट पर करा सकता है। ठीक है, कोर्ट अगर चाहे, कोर्ट अगर चाहे तो इसका एग्जामिनेशन इन चीफ एफिडेविट पर करा सकता है, मतलब कह सकता है कि आपको आने की आवश्यकता नहीं है, आप क्या करिए, जो आप स्टेटमेंट एग्जामिनेशन इन चीफ में देना चाहते हैं वो एफिडेविट पे लिखकर भेज। क्लियर, तो आपका क्या होगा, वो एग्जामिनेशन इन चीफ मान लिया जाएगा। इसी के साथ साथ ऑर्डर 19 एक और पावर देता था कि कोर्ट अगर चाहे, कोर्ट अगर चाहे तो इसका क्रॉस कराएगा, और कोर्ट अगर नहीं चाहेगा तो इसका क्रॉस नहीं कराएगा। ये भी ऑर्डर 19 में कोर्ट के पास क्या थी, ऑर्डर 19 में, ठीक है, ये पावर थी। देखो अब आपको पता है, आपको अगर मैं नॉर्मल सिनेरियो बताऊं, नॉर्मल सिनेरियो, तो नॉर्मली कोई भी स्टेटमेंट देगा एग्जामिनेशन चीफ में, मान लो कोई विटनेस आया, बहुत ध्यान से समझना, एक बार अगर दिमाग में फिट हो गया तो ये बहुत सरल चीज लगेगी आपको। जो नॉर्मल विटनेस है, देखो नॉर्मल विटनेस मान लो कोई स्टेटमेंट देता है, स्टेटमेंट किसमें, एग्जामिनेशन इन चीफ में, तो देखो जनरली क्या होता है, पहले इस स्टेटमेंट का क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, और बिना इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन के ये एविडेंस नहीं माना जा सकता, एज अ एविडेंस एडमिसिबल कोर्ट में नहीं हो सकता, है ना। मतलब अगर किसी चीज का, किसी एविडेंस का एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ है तो उसका इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन होना जरूरी है उसको एडमिट कराने के लिए। क्लियर, बट ऑर्डर 19 कहता था कि यदि कोई ऐसा यदि कोई ऐसा एविडेंस है जिसमें कोर्ट उसके चीफ को एफिडेविट से अलाउ कर रहा है, ध्यान से समझना, अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है, कोई ऐसा एविडेंस है जिसे कोर्ट क्या कर रहा है, जिसके चीफ को कोर्ट एफिडेविट से अलाउ कर रहा है, ऐसे एविडेंसेस के लिए कोर्ट के पास एक और डिस्क्रिशनरी पावर आ जाती थी, कोर्ट के पास एक और डिस्क्रिशनरी पावर आ जाती थी कि साहब ये जो एविडेंस क्लियर, कौन सा वाला, जो एफिडेविट पे लिया गया है ना, इस एविडेंस को कोर्ट में अलाउ विदाउट क्रॉस एग्जामिनेशन, विदाउट क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, कोर्ट अलाउ विदाउट क्रॉस एग्जामिनेशन, मतलब कोर्ट ने जिस एविडेंस के चीफ को एफिडेविट पे करा लिया, फिर कोर्ट कोर्ट के पास उसे लेके एक और पावर आ जाती थी कि वो उस एविडेंस को लेके क्या कर सकता है, बिना क्रॉस कराए उसे एडमिट करा सकता है, बिना क्रॉस कराए उसे अलाउ कोर्ट में कर सकता है, एडमिट करा सकता है। क्लियर, और अगर कोर्ट चाहे तो विद क्रॉस एग्जामिनेशन भी करा सकता है, कोर्ट चाहे तो विद क्रॉस एग्जामिनेशन भी करा सकता है। मतलब ऑर्डर 19 क्या कहता है, सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, ऑर्डर 19 क्या कहता है कि कोर्ट पर क्या है, कोर्ट पर एक तो पावर है कि वो किसी भी एविडेंस के चीफ को किस पे ले सकता है, एफिडेविट पे ले सकता है। क्लियर, किसी भी एविडेंस के चीफ को किस पे ले सकता है, एफिडेविट पे ले सकता है।
क्लियर। बट ये पावर कैसी है, डिस्क्रिशनरी पावर है, तो इस्तेमाल हुआ है मे। तो ऐसा नहीं है कोर्ट एग्जामिनेशन इन चीफ को एफिडेविट पे ही कराएगा, नहीं, करा सकता है। ऑर्डर 19 कहता है कि किसी कोर्ट अगर चाहे तो किसी भी एविडेंस के एग्जामिनेशन इन चीफ को एफिडेविट पर करा सकता है। और कौन कौन से एविडेंस, कौन से एविडेंसेस को वो एफिडेविट पे लेगा, ये मैंने बताया था कि ज्यादातर जनरली को जितने भी फॉर्मल एविडेंसेस होते हैं, जितने भी फॉर्मल एविडेंसेस होते हैं, जैसे मेडिकल एविडेंस, जैसे साइंटिफिक एविडेंसेस, उन सबको वो एफिडेविट, उनके चीफ को एफिडेविट पे मंगा लेता है। जिन एविडेंसेस का चीफ एफिडेविट पर हो गया, बहुत ध्यान से समझना, जिन एविडेंस का चीफ एग्जामिनेशन इन चीफ कोर्ट ने एफिडेविट पर मंगा लिया, इन्हीं एविडेंसेस को लेके कोर्ट के पास एक और पावर आ जाती थी कि वो इसको क्या करे, अलाउ विदाउट क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है, और अलाउ विद क्रॉस एग्जामिनेशन, अलाउ विद क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर ये कोर्ट का डिस्क्रिजन था कि साहब ये जो एविडेंस हमने एफिडेविट से लिया है, ठीक है, तो ये जो एविडेंस एफिडेविट से लिया गया है, इस एविडेंस को बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के भी एडमिट करा सकता है और क्रॉस एग्जामिनेशन के साथ भी एडमिट करा सकता है। क्लियर, बताओ, ये दोनों चीजें आपको क्लियर है, पहले ये बताइए, ये ऑर्डर 19 की बात हो रही है, ये दोनों चीजें आपको क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखना, अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब ऑर्डर 19 चलता आ रहा था, ऑर्डर 19 चलता आ रहा था, मतलब साहब कोर्ट के पास क्या था, कोर्ट के पास डिस्क्रिजन था, कोर्ट के पास डिस्क्रिजन था कि वो किसी भी एविडेंस के चीफ को एफिडेविट पर करा सकता है, ठीक है, और जिस भी चीफ को एफिडेविट पे कराएगा, फिर उसका क्रॉस कराना या ना कराना, ठीक है, मतलब उसे विद क्रॉस और विदाउट क्रॉस एग्जामिनेशन अलाउ करा सकता है, विद क्रॉस और विदाउट क्रॉस क्या करा सकता है, कोर्ट में अलाउ करा सकता है। तो ये ऑर्डर 19 चलाता था, ऑर्डर 19 ये बताता था। फिर हुआ क्या कि 2002 में, जो 2002 का जो अमेंडमेंट है, उससे हुआ क्या, उससे ऑर्डर 18 में रूल 2 अमेंड हुआ, सॉरी रूल 4, ऑर्डर 18 का रूल 4 अमेंड हुआ, जिसने कहा, जिसने कहा कि साहब ये जो हर सिविल केस में, चाहे कोई भी सिविल केस हो, हर सिविल केस में, ठीक है, एवरी सिविल केस, ये जो एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, ये क्या होगा, शैल बी ऑन एफिडेविट, शैल बी ऑन एफिडेविट, क्या होगा, शैल बी ऑन एफिडेविट। शैल बी ऑन एफिडेविट, ठीक है बेटा, मैं समझा रहा हूं, वरना बीच में मैसेज मत करिए, है ना, आप तो अच्छे स्टूडेंट हैं, तो बीच में मैसेज मत करो, पहले समझ लो इसे, वरना ये गायब हो जाएगा दिमाग से। देखिए, ऑर्डर 18 रूल 4 क्या कहता है, ये कहता है कि साहब कोई भी सिविल केस हो, हर केस का जो एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, मतलब हर विटनेस का जो एग्जामिनेशन इन चीफ कराया जाएगा, वो एफिडेविट पर ही कराया जाएगा। शेल का मतलब होता है कि इट इज मैंडेटरी, क्या होता है, इट इज मैंडेटरी, इट इज मैंडेटरी, क्लियर, इट इज मैंडेटरी। और इसमें क्या होगा, इसमें अपोजिट पार्टी को,
अपोजिट पार्टी को क्या होगा, राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन। क्या होगा, राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन, मतलब क्रॉस होगा ही होगा। क्या होगा, क्रॉस होगा ही होगा। क्रॉस होगा ही होगा। क्लियर? इतना समझ में आया आपको? ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है, धीरे धीरे समझो। ठीक है, देखो ऑर्डर 19 का एफिडेविट क्या कह रहा है, ऑर्डर 19 क्या कह रहा है कि कोर्ट के पास डिस्क्रिजन है कि वो किसी भी विटनेस के चीफ को एफिडेविट पे करा सकता है। ठीक है, और उस एविडेंस को विदाउट क्रॉस एग्जामिनेशन भी अलाउ कर सकता है, विद क्रॉस एग्जामिनेशन भी अलाउ कर सकता है। क्लियर? फिर हमने ऑर्डर 18 रूल 4 में अमेंड कर दिया 2002 के बाद। कहा कि साहब सारे सिविल केस क्या होंगे, सारे सिविल केस के जो एग्जामिनेशन इन चीफ होंगे वो मैंडेटरी होंगे एफिडेविट पे कराने। क्लियर? मतलब वो कोर्ट में होगा ही नहीं। ठीक है, वो कोर्ट में होगा ही नहीं। क्लियर? और उसके बाद उस पर अपोजिट पार्टी का राइट होगा कि वो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा ही करेगा। ठीक है, वो उसका क्या होगा, ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट होगा अपोजिट पार्टी पे कि वो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा ही करेगा। ठीक, अब देखना थोड़ा सा देखो, ऑर्डर 19 में मान लो कोर्ट ने क्या किया, किसी के चीफ को एफिडेविट पे करने की बात कही, मतलब किसी के चीफ को एफिडेविट पे मंगाया। क्लियर? अब क्या कर सकता है, मे अलाउ विथ क्रॉस एग्जामिनेशन। ठीक है, और मे अलाउ विदाउट क्रॉस एग्जामिनेशन। विदाउट क्रॉस एग्जामिनेशन। क्लियर? मतलब देखो, ऑर्डर 19 में कोर्ट ने पावर को इस्तेमाल किया, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ऑर्डर 19 में कोर्ट ने क्या करा, पावर को इस्तेमाल किया और उसने एक केस में चीफ एफिडेविट पे करा लिए। अब चीफ एफिडेविट पे कराने के बाद फिर वो एविडेंस, वो जो चीफ कराया है उसे अलाउ कर सकता है विद क्रॉस एग्जामिनेशन भी और विदाउट क्रॉस एग्जामिनेशन भी। ये भी इसकी डिस्क्रिजन है। ऑर्डर 18 क्या कह रहा है, ऑर्डर 18 कह रहा है कि साहब होगा क्या कि हर चीफ किस पे होगा, एफिडेविट पे होगा, प्लस इसका क्या होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन। इसका क्या होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन। क्लियर? इसका क्या होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन कराया जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये जो ऑर्डर 18 है, ये जो ऑर्डर 18 है, ये हमें इसकी तरह नहीं लग रहा, ये हमें इसकी तरह नहीं लग रहा। बताओ, या मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूं, दूसरे कलर से देखो, ये हमें इसकी तरह नहीं लग रहा। बताओ, इसे अलग कर दो, इसे अलग कर दो। ये पोर्शन बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा आपको? देखो देखो, ऑर्डर 19 भी क्या कर रहा है, ये भी चीफ को एफिडेविट पे करा रहा है, ये भी चीफ को एफिडेविट पे करा रहा है और फिर इसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है।
ऑर्डर 18 भी चीफ को एफिडेविट पे करा रहा है, फिर इसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है। नजर आया? दिखा? दिखा? मैं तुम समझे नहीं। मैं कह रहा हूं अगर कोर्ट ऐसा कराती है तो ये प्रोसीजर सेम हो रहा है, नहीं हो रहा? अगर मान लो कोर्ट कोर्ट अगर ये वाला प्रोसीजर अपनाए तो बताओ बिल्कुल ऑर्डर 18 वाला प्रोसीजर जा रहा है नहीं जा रहा? ये मैं पूछ रहा हूं आपसे। मैं और शैल नहीं पूछ रहा, मैं और शैल नहीं पूछ रहा। ठीक है, मैं कह रहा हूं अगर कोर्ट इस ऐसे जाती है, अगर कोर्ट चीफ के फेवर में है, क्रॉस एग्जामिनेशन के फेवर में है, तो ये बिल्कुल 18 वाला काम नहीं हो रहा। ऑर्डर 18 वाला काम हो रहा है नहीं हो रहा? यार अब देखो इससे, अब हमने क्या करा, अब इसमें डुबकी लगा दी हमने। अब हमें बच के निकलना है। बच के कैसे निकलोगे? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। अब हमने ये सब कुछ समझ लिया, यानी कि हम डुबकी लगा चुके हैं। अब हमें बच के निकलना है। बच के कैसे निकलोगे? अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। कैसे बचोगे? देखो, मैं कहूंगा कि साहब 2002 के बाद, 2002 के बाद यानी ऑर्डर 18 रूल 4 जब से आया है, अमेंड हुआ है, क्लियर, यानी कि 2002 के बाद ये वाला, ये वाली जो पावर थी, ये वाली जो पावर थी, ये खत्म हो गई। बच के निकलना है, ध्यान से देना, ज्यादा डीप नहीं समझ चुके। अब एग्जामिनेशन के एविडेंस को अलाउ करा देना, ये तो खत्म हो गई, है ना? ये तो खत्म हो गई। और ये क्या था? ये जो डिस्क्रिशनरी चीज थी, ये जो डिस्क्रिशनरी प्रोविजन था, ये बदल के क्या हो गया? मैंडेटरी हो गया। ये बदल के क्या हो गया? मैंडेटरी हो गया। पहले कोर्ट अगर चाहे तो चीफ कराता था एफिडेविट पे, अब हर केस में चीफ एफिडेविट पर ही होगा। ठीक है, एफिडेविट पर ही होगा। तो पहले क्या था? अब इसका ज्यादा काम नहीं हो रहा, अब इसका ज्यादा काम नहीं हो रहा। अब क्या है कि ये काम में तब आता था जब 2002 का अमेंडमेंट नहीं हुआ था। तब कोर्ट के पास डिस्क्रिजन थी कि वो अपने हिसाब से चुनता था कि किसका चीफ एफिडेविट पे कराना है और इसे बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के लेना है या क्रॉस एग्जामिनेशन कराना है। बट अब ऐसा नहीं है। अब 2002 के बाद इसी चीज को हमने यहां पर कर दी है। और अब हम क्या यूज करते हैं कि साहब हमें पता है कि हर सिविल केस में एग्जामिनेशन इन चीफ तो एफिडेविट पे होगा ही होगा, और साथ में उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी पार्टी की क्या बन जाएगी? पार्टी का राइट बन जाएगा, कोर्ट का डिस्क्रिजन नहीं बनेगा। ठीक है, मैं करा रहा हूं, करा रहा हूं, करा रहा हूं, रुको। ठीक है, देखो, मतलब मैंने लिखा कि साहब ये जो पोर्शन था 2002 के अमेंडमेंट के बाद, ये जो पोर्शन था, ये तो पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है, खत्म हो गया, मतलब अब ये इंप्लीमेंटेड नहीं है, मतलब अब ये काम नहीं करता। ठीक है, अब ये काम नहीं करता। और ये जो ऑर्डर 19 में ये जो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर थी ना, ये क्या थी? डिस्क्रिशनरी पावर। ये जो डिस्क्रिशनरी प्रोविजन था, ये 2002 के अमेंडमेंट के बाद मैंडेटरी हो गया। मैंडेटरी कैसे? कैसे मैंडेटरी हो गया? कि साहब पहले कोर्ट चुनता था कि किस केस में कौन से विटनेस को हम क्या करेंगे? एफिडेविट से चीफ कराएंगे, और उसमें भी फिर उसे बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के क्या करेंगे? अलाउ कर देंगे। बट अब इसी चीज को हमने मैंडेटरी प्रोविजन बना दिया है और लिख दिया है कि साहब कोई भी सिविल केस हो, सारे सिविल केस में जो एग्जामिनेशन इन चीफ कराया जाएगा सारे विटनेसेस का, वो एफिडेविट पे ही होगा। और उसके बाद उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होना ये अपोजिशन पार्टी का राइट है, इसे कोर्ट अपनी डिस्क्रिजन पे खत्म नहीं कर सकता। क्लियर? तो हमने कुछ नहीं करा। एक तो हमने बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के चीजों को खत्म कर दिया। क्लियर? और ये जो चीफ एफिडेविट पे कराने वाली बात थी, इसे क्या कर दिया? मैंडेटरी कर दिया फॉर एवरी सिविल केसेस। इसे मैंडेटरी कर दिया फॉर एवरी सिविल केसेस।
अभी रुक जाओ लब, तुम्हारा क्वेश्चन अभी खुद पे खुद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अभी जितना समझा रहा हूँ उस पर दिमाग रखा करो। जो चीज तुम अड़ गए जिस पे, उसी पे रहते हो और इसलिए डाउट में रहते हो हमेशा। ये सब ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। 1 घंटे तक कोई डाउट मत पूछा करो, तो कोई डाउट आएगा ही नहीं दिमाग में। और वरना पूछ के देख लेना और बच्चों से, और बच्चों से पूछ के देख लेना कि जो बच्चे एंड तक शांत बैठते हैं उनके कभी कोई डाउट तुमने देखे नहीं होंगे कमेंट में कोई बच्चा लिख रहा है। इसे आराम से पहले समझो, इसे समझो फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो स्लाइड है इसे एक बार समझो। हाँ, अब ऑर्डर, अब ऑर्डर 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 18 रूल 4 अप्लाई होता है। अब सीधा सीधा ये हिसाब है। हाँ, अब चाहे फॉर्मल विटनेस हो इनफॉर्मल विटनेस हो, उससे कोई भी मतलब नहीं होगा। अब क्या होगा, हर सिविल केस में क्या होगा, हर सिविल केस में अब हमें क्या करना होगा, हर सिविल केस में अब हमें एग्जामिनेशन इन चीफ कैसे कराना होगा, एफिडेविट पे ही कराना होगा। क्लियर। ऑर्डर 19 में डिस्क्रिजन था, जो डिस्क्रिजन खत्म करके अब क्या बना दिया, एक मैंडेटरी प्रोविजन बना दिया। ठीक है, अब मैं एक बार डिक्टेट कर रहा हूं, एक बार मैं डिक्टेट कर रहा हूं इस चीज को, वो चीज लिख लो आप ढंग से। ठीक है, एक तो जो स्लाइड मैंने आपको पढ़ाई है अभी, वो स्लाइड अच्छे से देखो। उसी स्लाइड को देखते हुए अपनी कॉपी में लिखो। हाँ अर्पित, बाद वाले में होगा। हाँ, क्रॉस एग्जामिनेशन तो मैंडेटरी है ही, तभी तो ये इनफ्रक्शुअस हो गया, ये खत्म हो गया। हाँ, इनहेरेंट पावर तो अब भी रहेगी, इनहेरेंट पावर तो अब भी रहेगी। मैंने आपको बताया था ये चीजें, अभी ये चीज मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा। इसलिए मैंने लव को रोका कि अभी ये तुम्हारा लव का भी यही क्वेश्चन था, इसलिए मैंने लव को रोका कि अभी रुक जाओ, मैं जो करा रहा हूं उसे पहले पढ़ो समझो, है ना। ये अभी आगे आएगी ये चीज। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कराऊंगा, कवर कराऊंगा। ठीक है, चलो लिखो, प्लीज राइट। ऑर्डर 19 वॉज इन एग्जिस्टेंस, ऑर्डर 19। हाँ, प्रॉपर केस में डिस्क्रिजन रहेगा आफरीन बानो, बट नॉट इन ऑर्डर 19। ठीक है, मतलब वो जो पावर, जो डिस्क्रिजन की पावर है ना, कि वो अपने सामने बुलाकर भी कर सकता है, वो पावर अब ऑर्डर 19 से ड्राइव नहीं होगी। वो पावर वो 151 सीपीसी से ड्राइव करेगा। और अभी हम 151 सीपीसी का जिक्र नहीं कर रहे, हम केवल ऑर्डर 19 को देख रहे हैं। ऑर्डर क्या, ऑर्डर 19 उसे दे पाएगा पावर? नहीं दे पाएगा। क्या ऑर्डर 19 उसे पावर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। अगर उसे किसी किसी प्रॉपर केसेस में, लब सुन लो, तुम्हारे क्वेश्चन का है ये। ठीक है, मतलब मैंने कहा कि एवरी केस में, हर केस में जो प्रॉपर, सॉरी, हर केस में जो चीफ होगा, एग्जामिनेशन चीफ, वो कैसे होगा, वो होगा एफिडेविट पे। क्लियर। बट मैंने आपको कल लिखवाया था कि कहीं कहीं प्रॉपर केसेस में, क्लियर, जहां पर हाई प्रोफाइल केस कोई ऐसा है,
ठीक है, डेमनर देखने की जरूरत है। क्लियर? तो ये 151 में इनहेरेंट पावर्स का यूज करते हुए वो एग्जामिनेशन इन चीफ को इन पर्सन करा सकता है। तो वो इन पर्सन करा सकता है एक्सेप्शनल केसेस में कहां की पावर ड्राइव करके, 151 की पावर ड्राइव करके। क्लियर? बट वो ऑर्डर 19 की पावर को से ड्राइव करके क्या नहीं कर सकता उसे, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर 19 की वजह से वो एग्जामिनेशन इन चीफ किसी का इन पर्सन करा ले। क्लियर? चलो प्लीज राइट, लिखो। ऑर्डर 19 वॉज इन एग्जिस्टेंस, लिख लो, अब लिख लो पहले। ऑर्डर 19 वॉज इन एग्जिस्टेंस ऑर्डर 19 वॉज इन एग्जिस्टेंस बिफोर ऑर्डर 18 रूल 4, बिफोर ऑर्डर 18 रूल 4। ऑर्डर 19 वॉज इन एग्जिस्टेंस बिफोर ऑर्डर 18 रूल 4 and there were two possibilities and there were two possibilities in order 19. There were two possibilities in order 19. There were two possibilities in order 19. पहली पॉसिबिलिटी लिखो नंबर 1 डाल के, नेक्स्ट पैराग्राफ से नंबर 1 डालो, पहला पॉइंट। पहली पॉसिबिलिटी क्या थी ऑर्डर 19 में? पहली पॉसिबिलिटी क्या है, मैंने आपको समझाया। द कोर्ट अलाउज और डायरेक्ट द एविडेंस, प्लीज राइट, the court allows or direct the evidence, the court allows or direct the evidence the court allows or directs the evidence to be filed on affidavit। रेखा पहले आप ये डिक्टेशन कर लो, है ना, ये कमेंट बाद में करना, पहले डिक्टेशन जो बोल रहा हूं वो लिख लो। डायरेक्ट द एविडेंस टू बी फाइल्ड ऑन एफिडेविट and does not allow cross examination to the opposite party, and does not allow cross examination to the opposite party, does not allow cross examination to the opposite party। एक तो ये पहलू है ना, ये पहलू है, देखो कौन सा पहलू हो गया, ये वाला पहलू हो गया कि साहब एफिडेविट चीफ कराया एफिडेविट पे, बट क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कराया, विदाउट, है ना, डज नॉट अलाउ। क्लियर? डज नॉट अलाउ, क्या लिखा, द कोर्ट अलाउज और डायरेक्ट, कोर्ट अलाउज और डायरेक्ट द एविडेंस टू बी फाइल्ड ऑन एफिडेविट एंड डज नॉट अलाउ क्रॉस एग्जामिनेशन टू द अपोजिट पार्टी, डज नॉट अलाउ द क्रॉस एग्जामिनेशन टू द अपोजिट पार्टी। तो ये भी हो सकता था, एक पॉसिबिलिटी तो ये थी। क्लियर? एक पॉसिबिलिटी तो ये थी ऑर्डर 19 में। अब लिखो सेकंड पॉइंट, अब लिखिए सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या थी? कोर्ट अलाउज और डायरेक्ट द एविडेंस, कोर्ट अलाउज और डायरेक्ट द एविडेंस टू बी फाइल्ड ऑन एफिडेविट, टू बी फाइल्ड ऑन एफिडेविट to be filed on affidavit and allow the opposite party and allow, ठीक है, and allow, है ना, allow the opposite party to cross examine,
and allow the opposite party to cross examine. Clear? Allow the opposite party to cross examine. क्लियर? दोनों पॉसिबिलिटी आप समझ गए ऑर्डर 19 की. ठीक है, अब दोनों पॉसिबिलिटीज के बाद अब आप अगला पैराग्राफ लिखिए. नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए. नेक्स्ट पैरा लिखिए. हेयर इन द सेकेंड पॉइंट, हेयर इन द सेकेंड पॉइंट, here in the second point it can be observed that, here in the second point it can be observed that, here in the second point it can be observed that in order 18 rule 4 also, in order 18 rule 4 also, in order rule in order 18 rule 4 also it can be observed that. अब देखो, जो चीज मैंने आपको लिखवाई है, जो चीज मैंने आपको लिखवाई है, पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट, अगर मैं इसमें मेंशन करूं, ठीक है, अगर मैं इसमें मेंशन करूं तो देखो, दिस इज द सेकंड पॉइंट, जो मैंने लिखवाया है उसके हिसाब से दिस इज द सेकंड पॉइंट, है ना, और दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. ये समझ पा रहे हो? ये वाला, ये पहली पॉसिबिलिटी है, ये पहला पॉइंट है, और ये कैसा पॉइंट है? दूसरा पॉइंट है. ये कैसा पॉइंट है? दूसरा पॉइंट है. क्लियर? तो लिखो, हेयर इन द सेकंड पॉइंट, हेयर इन द सेकंड पॉइंट. ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है. हेयर इन द सेकंड पॉइंट, here in the second point it can be observed that, it can be observed that in order 18 rule 4 it can be observed that, it can be observed that in order 18 rule 4, in order 18 rule 4 also similar provisions are there, सिमिलर प्रोविजंस आर देयर. मैंने बताया था ना कि अगर ये वाला देखोगे तो ये इससे हूबहू मिल जाएगा, प्रोसीजर इससे हूबहू क्या करेगा? बिल्कुल सेम रहेगा. क्या लिखा? इन ऑर्डर 18 रूल 4 ऑल्सो सिमिलर प्रोविजंस आर देयर, सिमिलर प्रोविजंस आर देयर, wherein examination in chief shall be filed on affidavit, examinations in chief shall be filed on affidavit. अरे इसमें भी कईयों का छूट जाता है अंकिता गुप्ता, इसमें भी बहुतों का छूट जाता है. स्पीड अभी बढ़ाऊंगा, हो सकता है तुम्हारा भी छूट जाए. बोलने के साथ साथ समझाना भी होता है, तभी दिमाग काम करता है. तो अभी थोड़ा सब्र रखो, सब्र बनाए रखो, इतना हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है. जहां तेज पढ़ाना होगा वहां, जहां तेज पढ़ाना होगा वहां तेज पढ़ा दूंगा. ठीक है, एंड के सारे टॉपिक तेज निकलेंगे, है ना, पर स्टार्टिंग में ये बेस है, इसे आराम समझ लो, समझ में नहीं आएगा कभी. लिखो, आगे लिखो, वेयर इन एग्जामिनेशन इन चीफ shall be filed on affidavit and the opposite party will cross examine in person, and the opposite party will cross examine in person, the opposite party will cross examine in person. ठीक है, आगे लिखो, earlier it was the discretion of the court,
to allow or not to allow such affidavit of the examination in chief, but now after order 18 rule 4 it is mandatory. क्लियर हो गया? अब देख लो आ गए ना सबके, रिपीट 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 रिपीट, इसीलिए सबका देख कर चलना पड़ता है ना, इसीलिए सबका देख के चलना पड़ता है। मुझे पता है कि मैं हल्का सा भी तेज बोलूंगा ना तो नहीं लिख पाओगे। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, अर्लियर इट वॉज द डिस्क्रिजन ऑफ द कोर्ट, अर्लियर इट वॉज द डिस्क्रिजन ऑफ द कोर्ट, अर्लियर इट वॉज द डिस्क्रिजन ऑफ द कोर्ट earlier it was the discretion of the court to allow or not to allow, to allow or not to allow such affidavit of examination in chief। ठीक है, such affidavit of examination in chief, such affidavit of examination in chief, but now after order 18 rule 4, but now after order 18 rule 4, but now after order 18 rule 4 it is mandatory, it is mandatory। बताओ, समझ में आ गया? बताइए। ठीक है, देखो मुझे भी पता है कि कभी कभी बहुत स्लो हो जाता है, स्लो बोलता हूं, है ना, बट देखो हर कोई बच्चा सेम नहीं हो सकता, है ना, और तुम क्या है, तुम तो अपने हिसाब से धीरे और तेज मुझे करवा रहे हो कि सर तेज कर दो, सर धीरे कर दो, सर मीडियम कर दो, है ना, तुम केवल अपना देख रहे हो, है ना, मुझे हर बच्चे को लेकर चलना पड़ता है। ठीक है, जो स्लो लिखने की जिसे आदत है वो भी, उसे भी मुझे ही लिखवाना है, जिसे तेज लिखने की आदत है उसे भी मुझे ही लिखवाना है ना, तो मैं दोनों को साथ लेकर चलता हूँ, है ना, तो इस वजह से हो सकता है किसी बच्चे को कुछ चीजें थोड़ी स्लो लगे, है ना, और कुछ चीजें थोड़ी फास्ट लगे, तो इसीलिए आप मुझ पे छोड़ दो, मैं स्लो करा रहा हूं तो स्लो करो, तेज करा रहा हूं तो तेज करो। क्लियर? क्योंकि मैं जो कराऊंगा आप सभी के लिए बेस्ट होगा। क्लियर? क्योंकि मैं सबको, देखो मुझे सबको साथ लेकर ही चलना है, मैं किसी एक को लेके आगे नहीं बढ़ सकता। बेटा वो कोई दिक्कत नहीं है, डिक्टेज किताब में हम माइंड का हाथ पे लिखते हैं, है ना, माइंड माइंड में जो है उसे लिखते हैं, यहाँ पर कानों में जो आ रहा है उसे लिखेंगे, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो आप ये मत मतलब किसी को बोलिए कि अरे यहाँ नहीं लिख पा रहे इतनी तेज, तो वो मेंस में कैसे लिखेंगे तेज, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी उन्हें भी। ठीक है, चलो इतना समझ गए ना आप? कोई बात नहीं शशिकांत। हाँ, सूर्य प्रताप दुबे, यही करना पड़ेगा मेरे को।
ठीक है, चलो बहुत बढ़िया अर्पित, वेरी गुड। जो साथ में एमसीक्यू लगाते हुए चल रहा है ना, वो बेस्ट है। ठीक है, वो जो एमसीक्यू साथ में लगा के चल रहा है वो बेस्ट, मेरी नजर में। जो जो टॉपिक मैंने करा दिया उस पे जो एमसीक्यू लगा लेगा वो बेस्ट बच्चा है। हाँ देखो, मिसयूज तो नहीं होता था सत्या, पहले क्या था वो देखो एफिडेविट भी किस पर मंगा रहे थे वो, ओनली फॉर्मल विटनेसेस पे। अब फॉर्मल विटनेस यार वो अपनी रिपोर्ट लगा रहा है, साइंटिफिक रिपोर्ट लगा रहा है, मशीन जो बोल रही है वो बोल रहा है आके। तो कोर्ट कहता था कि साहब जब मशीन को ही ये आधार मानकर ये एफिडेविट लगा रहे हैं तो इसका क्रॉस क्या करवाना। तो इस ग्राउंड पे कभी कभी वो क्रॉस बिना अलाउ करे ही आगे बढ़ा देता था। किताब लो बेटा कुछ भी। टॉपिक वाइज के लिए तो किताब आती है, बहुत सारी किताब मैंने बताई कितनी बार, कितने उस पर बताई है मैंने। सिंगल्स ले लो, परीक्षा मंथन ले लो, ओपी त्रिपाठी ले लो, और यूनिवर्सल ले लो, ये सबकी सब किताब टॉपिक वाइज है ना, ये सबकी सब किताब टॉपिक वाइज है। हाँ बट अभी चॉइस है काउंसिल पे। ठीक है, बट इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन करता ही है। अपना राइट क्या है ना, उसका राइट है, पहले कोर्ट का डिस्क्रिजन था, अब ये राइट है। मैं अपना राइट एक्सरसाइज नहीं कर रहा, ठीक है, तुम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बट आपको राइट मिला था, आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी, आपने नहीं करा क्रॉस, ये आपकी गलती। पहले कोर्ट का डिस्क्रिजन था, किसी पार्टी क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाह रही है, बट कोर्ट कह रहा है, कोर्ट अलाउ नहीं कर रहा कि नहीं हम अलाउ नहीं कर रहे तुम्हें क्रॉस करने के लिए, टाइम बिगाड़ोगे, आगे चलो। क्लियर, तो दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। क्लियर, अब देखो आगे चलो, देखिए। ठीक है, यानी कि पहले क्या हुआ करता था, अर्लियर क्या प्रैक्टिस होती थी कि अगर कोर्ट को एग्जामिनेशन इन चीफ कराना है, कोर्ट को एग्जामिनेशन इन चीफ कराना है तो वो इन पर्सन भी करा सकता था और एफिडेविट पे भी करा सकता था, एफिडेविट पे भी करा सकता था। भाई जो वो इन पर्सन करा रहा है उसका क्रॉस तो होना ही होना है, उसमें कोई वादा नहीं है, उसका क्रॉस तो होना ही होना है। ठीक, बट जो कोर्ट जिस एग्जामिनेशन इन चीफ को एफिडेविट पे कराता था उसमें भी उसे क्या जाता था कि साहब वो क्रॉस एग्जामिनेशन करा सकता है और विदाउट क्रॉस एग्जामिनेशन के भी आगे बढ़ सकता है। पहले अर्लियर ये होता था। ठीक है, फिर 2002 के बाद जब ऑर्डर जब ऑर्डर 18 रूल रूल 4 आ गया, ऑर्डर 18 का रूल 4 आ गया, तो इसमें क्या हुआ कि साहब अगर कोर्ट को एग्जामिनेशन इन चीफ कराना है किसी केस में तो वो एफिडेविट पे ही होगा, और एफिडेविट के बाद भी क्या होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा ही होगा। क्लियर, तो साहब ये तो एग्जामिनेशन इन चीफ इन पर्सन होना ये तो बिल्कुल खत्म ही हो गया, ये तो बिल्कुल खत्म ही हो गया। और कोर्ट जब एग्जामिनेशन इन चीफ एफिडेविट पे किया जा रहा है, क्लियर, तो उसके बाद की जो डिस्क्रिजन थी उसमें से भी ये चीज हटा दी। क्लियर, तो अब केवल एक ही प्रोसीजर हमारे पास बचा है और आफ्टर 2002 अमेंडमेंट, और वो प्रोसीजर है कि अगर एग्जामिनेशन मतलब हर एग्जामिनेशन इन चीफ एफिडेविट पे होगा और अपोजिट पार्टी उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी। क्लियर, तो अब हमारे पास ये बचा है। बताइए, इतना क्लियर आपको।
समझ गए? बेटा ये तो मैंने कम से कम 4 बार बता दी ये स्लाइड। भाई पहले क्या होता था, कोर्ट एग्जामिनेशन इन चीफ दोनों पे करा सकता था, पर्सन इन पर्सन भी, मतलब बुला के भी, और एफिडेविट पे मंगा के भी। और एफिडेविट पे जिन एविडेंस को एफिडेविट पे मंगाता था उसका क्रॉस कराए ना कराए ये भी कोर्ट की पावर थी। बट 2002 के बाद, आफ्टर 2002, मतलब जब ऑर्डर 18 में रूल 4 जुड़ गया, तो इन्होंने कहा कि साहब अगर कोर्ट को एग्जामिनेशन इन चीफ कराना है तो हर केस में वो एफिडेविट पे ही कराएगा, यानी कि इन पर्सन वाला ऑप्शन बिल्कुल खत्म कर दिया। और एफिडेविट वाले एग्जामिनेशन इन चीफ में भी क्रॉस एग्जामिनेशन कराना क्या हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी उड़ गया, तो 2 ऑप्शन उड़ा दिए। यानी कि अब हर केस में अब एग्जामिनेशन इन चीफ किस पे होगा, एफिडेविट पे, और उस एविडेंस का भी क्या होगा, प्रॉपर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। सिंपल सी बात। कंपलसरी मैंडेटरी एक ही बात है। ठीक है, एक बार सेक्शन सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पे भी 2 लाइन लिख लो। ठीक है, तो ये डिक्टेशन फिर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट रीडिंग से आपको सारे सेक्शन से एक बार रीड करा दूंगा। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। पहले 2-3 लाइन लिख लो, फिर ब्रेक दे दूंगा, अभी रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ बस। हेडिंग डालिए, सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। एक 143, बेटा बीएसए अभी रहने दो इस चीज को। 1 मिनट रुकिए जरा। हाँ लिखिए, सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट लिखो, लिख लिया, अब आगे लिखो। सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, प्लीज राइट, सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 1, अब इसका बीएसए में तुम देख लेना सेक्शन कौन सा है ना, मेरे ख्याल से पहला ही होगा। सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्लियरली लेज डाउन, clearly lays down that evidence act will not apply to affidavits। हाँ, तो बीएसए लिखो चाहे एविडेंस एक्ट लिखो, सेम बात है। lays down that evidence act will not apply to affidavits। evidence act will not apply, evidence act will not apply, evidence act will not apply, evidence act will not apply to affidavits। this means that this means that this means that affidavits are not evidence। this means that affidavits are not, affidavits are not evidence, affidavits are not evidence। ठीक है, अब मैं शायद संडे में इस बार एक स्पेशल सेशन लूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, और मैं सोच रहा हूं कि
ज्योग्राफी पे लू, ज्योग्राफी पे मतलब आपकी क्या राय है कि ज्योग्राफी क्या आप करने आओगे सब? ज्योग्राफी का बेसिक चीज जो होती है, क्योंकि अब यूपी आने वाला है, बिहार आने वाला है, 144 सीटें बिहार की आने वाली हैं 1 महीने के अंदर। दोनों में ही जीके इम्पोर्टेंट है। टाइम तो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले आप कंटेंट बताओ। पॉलिटी बेटा मैं पूरी सीरीज करवा चुका हूँ, पॉलिटी पूरी सीरीज करवा चुका हूँ श्रद्धा उस पे। बेटा स्पेशल सेशन लेना है, सीरीज अभी सीरीज स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा अभी मैं। बीएसए मैं अभी नहीं करा पाऊंगा, अभी बीएससी की ना सीरीज स्टार्ट करनी पड़ेगी, सीरीज के लिए रोज लेनी पड़ेगी। रोज अभी मैं यूट्यूब पे नहीं ले पाऊंगा मेरी, क्योंकि 2 क्लासेस ऑलरेडी पेड में चल रहा है। स्पेशल सेशन मैं कराऊंगा जिससे आपका ज्योग्राफी का बेसिक्स क्लियर हो जाएगा बहुत सारी चीजों का। वो तो जूम सेशन होगा ना, उस पे वो अलग है, ये तो यूट्यूब पे कह रहा हूँ, यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ। पॉलिटी तो यूट्यूब पे मेरी ऑलरेडी पूरी सीरीज पड़ी हुई है 60-65 लेक्चर्स की, वो कर लो, उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलो तो ठीक है। लोकल लॉ बेटा मैं करा दूंगा यूट्यूब पे, बट लोकल लॉ के लिए पहले नोटिफिकेशन आने दो, क्योंकि प्री में लोकल लॉ नहीं पूछे जाते, मेंस में आते हैं, तो उसके लिए अभी बहुत लंबा टाइम है हमारे पास। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है निखिल चौहान, बिल्कुल पॉसिबल है। दीपिका खन्ना, ज्योग्राफी मुझे पता है कि सबसे बोरियत सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, और मेरा भी सबसे वीकेस्ट जो सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी है। क्लियर, बट मैं इसीलिए ज्योग्राफी का एक स्पेशल सेशन लेना चाहता हूँ, ताकि आपका और मेरा दोनों का ये भ्रम टूट जाए कि मेरा ज्योग्राफी वीकेस्ट है, और आपका ये भ्रम टूट जाए कि ज्योग्राफी बोरियत है या कठिन है या बेकार सब्जेक्ट है ना। तो उस चीज को उठाना चाहिए ना, जो कठिन चीज है उसी को तो उठाना चाहिए। थैंक यू इरम। हाँ फिर हम ज्योग्राफी पूरी करा देंगे वैसे, स्पेशल सेशन ले लेके संडे में या बीच में जब भी छुट्टी मिलेगी, 2 घंटे का सेशन ले लिया, ज्योग्राफी हो जाएगा। चलो चलो आगे लिखो थोड़ा सा। ठीक है ठीक है ठीक है, आप सभी आएंगे तो मैं बिल्कुल बिल्कुल पक्का इस संडे में लेता हूँ एक स्पेशल सेशन। ठीक है इतना लिख लिया। चलो ठीक है, अब ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में जितने भी सेक्शंस मैंने आपको पढ़ाए एफिडेविट्स में, क्लियर, जितने भी सेक्शन पढ़ाए, सेक्शन 75, सेक्शन 76, यानी 75, 76, ऑर्डर 18, रूल 4, ऑर्डर 19, ये सारी चीजों को मैं बेरेक्ट से आपको रीड कराऊंगा, और जितनी भी चीजें मैंने आपको समझाई हैं वो सब मैं आपको दिखाऊंगा कि बेरेक्ट में अब कितनी इजी लगेंगी हमें। क्लियर। हाँ बस 2 लाइन लिखनी थी, मैंने कहा था ना 2 लाइन लिखनी थी सेक्शन 1 में। वो 2 लाइन भी मैंने इसलिए लिखवाई है, 2 लाइन भी मैंने इसलिए लिखवाई है ताकि जो कवर है ना वो कवर पूरा हो जाए। आपने ऑर्डर 18 रूल 4 के बारे में लिख लिया, ऑर्डर 19 के बारे में लिख लिया, क्लियर, बट ये किसके एक्सेप्शन है, सेक्शन 1 के, उसके बारे में 2 लाइन लिखनी जरूरी थी। हाँ बोला मैंने सेक्शन 75 76 भी कराऊंगा कमिश्नर वाला। ठीक है चलिए, सो लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 3-4 मिनट्स, देन वी विल कंटिन्यू
विद आवर सेक्शंस। ओके, चलिए बेटा, यूट्यूब पे मैं सीपीसी पूरी ही करा रहा था, और पूरी कराने के बाद मेरी पेड क्लास में सीपीसी की क्लासेस लग गई। इस वजह से मजबूरन मुझे वो स्टॉप करना पड़ा सीपीसी। ठीक है, मैं यूट्यूब पे वरना पूरा सीपीसी कराता, जैसे आपको अभी यहाँ करा रहा हूँ। चलिए, ओके, सो लेट्स टेक अ ब्रेक।
बेटा आराधना, अरे तो नोटिफिकेशन ही बता पाएगा केवल, कोई नहीं बता पाएगा ये, कोई नहीं, अभी 1 साल तक ये कोई नहीं बता पाएगा कि स्टैटिक जी के तो बेटा, स्टैटिक जी के तो आप ल्यूसेंट या घटना चक्र कोई एक किताब पूरी करके उसे रटना स्टार्ट कर दो वत्सल। मतलब ये बेस्ट है, ये सरल और बेस्ट एडवाइस है, और कठिन भी है, कोई इतना आसान नहीं है उसे याद करना। यूपी की जुडिशरी आने वाली है बेटा, दिसंबर जनवरी में यूपी की जुडिशरी की वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, चलो अब बेरेक खोल लो अपना, प्लीज ओपन योर बेरेक, प्लीज ओपन योर बेरेक। लूसेंट देखो, लूसेंट या घटना चक्र में से कोई एक किताब उठा के उसे याद करना स्टार्ट कर दो, स्टैटिक जीके की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक बार में याद नहीं होगा, बट एक बार, 2 बार, 3 बार, बार बार उसी को रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको जीके प्रिपेयर आपकी हो जाएगी। ठीक है, चलो ओपन कर लो अपना बेरेक, प्लीज ओपन योर बेरेक। देखो सबसे पहले आप सेक्शन 75 जाओ, है ना। जब मैं कमिश्नर की बात कर रहा था कि कमिश्नर की ड्यूटी क्या होगी, है ना, क्योंकि आपको पता है कि और एफिडेविट क्या है, एफिडेविट एग्जामिनेशन इन चीफ तो एफिडेविट पे हो जाएगा, बट उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए पर्सन को सामने बुलाना पड़ेगा। क्लियर, तो वो रिकॉर्ड करने के लिए कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया जाता है, जो क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन कराता है, और इसको डेमनर रिकॉर्ड करता है, उसके हाव भाव को रिकॉर्ड करता है, उसका बिहेवियर रिकॉर्ड करता है। क्लियर, और बिहेवियर रिकॉर्ड करने के बाद वो क्या करता है, रिपोर्ट 60 दिनों के अंदर रिपोर्ट बना के कोर्ट को भेज देता है। तो ये कहाँ पर अपॉइंट होते हैं, सेक्शन 75 निकालिए सीपीसी का, प्लीज ओपन सेक्शन 75 ऑफ सीपीसी। देखो इस बेरेक जितना मैंने कराया ना उतना आप करते रहो केवल, है ना। बेरेक से मैं जो जो चीजें रीड करा रहा हूँ, जो जो चीज मैं कॉपी में पढ़ाता हूँ, उसकी बेरेक रीडिंग आप कर लिया करो, है ना, अपने आप। ठीक, अब देखो, देखो ये कह रहा है, कोर्ट की पावर है, पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब, द कोर्ट में इशू अ कमीशन। देखो, टू एग्जामिन अ पर्सन, क्लियर, टू एग्जामिन अ पर्सन, क्लियर। तो पर्सन को एग्जामिनेशन करने के लिए, ठीक है, अब ये और भी काम होते हैं, वो चीज अलग है, बट हमें किस पे देखना है, हाँ उतना ही तक ही है हिमांशु। ठीक है, हमें केवल कितना देखना है कि सब कमिश्नर जो कमीशन इशू होगा, यानी कमिश्नर जो होगा वो क्या कर सकता है, पर्सन को एग्जामिन कर सकता है। ठीक है, और कुछ भी नहीं देखना इसमें, और कुछ भी नहीं देखना अभी फिलहाल के लिए, बाद में देखेंगे इसे, दोबारा आएंगे इस पे, बट फिलहाल के लिए और कुछ नहीं देखना। फिलहाल के लिए आप अब आओ सबसे पहले ऑर्डर 19 पे, ऑर्डर 19 पे आइए।
ऑर्डर 19 देखो, देखो क्या, पावर टू ऑर्डर एनी पॉइंट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। क्लियर। अब देखो ये कह रहा है एनी कोर्ट में, क्या लिख रहा है, में, एनी कोर्ट में। क्लियर। शिखा त्रिपाठी पहले ये देख लो, है ना, मैंने कहा ना कि उस पर अभी लौट के बाद में आएंगे, दोबारा मैं पूरा 75 76 कराऊंगा, अभी के लिए नहीं। ठीक है, अभी पहले जितना मैंने पढ़ाया है उसके लिए जो चीजें रिलेवेंट हैं रीड करना, वो डायरेक्ट रीड पहले करो। ये कह रहा है एनी कोर्ट में एट एनी टाइम फॉर सफिशिएंट रीजन ऑर्डर डेट एनी पर्टिकुलर फैक्ट और फैक्ट्स में बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट or that the affidavit of any witness may be read as the hearing on such condition as the court thinks reasonable, provided that where it appears to the court that either party bona fide desires the production of a witness for cross examination and that such witness can be produced, an order shall not be made authorizing the evidence of such witness to be given by affidavit। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि साहब कोर्ट किसी भी फैक्ट को एफिडेविट पर प्रूफ कराने के लिए ऑर्डर कर सकती है। ठीक है, कोर्ट किसी भी फैक्ट को, फैक्ट प्रूफ किससे होता है, मैंने आपको बताया था कि एफिडेविट जाएगा एग्जामिनेशन इन चीफ पे, मतलब एग्जामिनेशन इन चीफ को एफिडेविट पे कराने की बात कर रहा है कोर्ट, बट यहां तो लिखा नहीं है। यहां लिखा है कि साहब किसी भी फैक्ट को प्रूफ कराने के लिए, किसी भी फैक्ट को प्रूफ कराने के लिए हम एफिडेविट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब एफिडेविट पे उसे प्रूफ करा सकते हैं। मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, देखो फैक्ट को प्रूफ कराने के लिए क्या चाहिए, एविडेंस। एविडेंस कौन देगा, विटनेस। और विटनेस एविडेंस जब लेकर आएगा तो किसके फॉर्म में लेके आएगा, उसका कौन सा एग्जामिनेशन करेगी कोर्ट, एग्जामिनेशन इन चीफ करेगी। क्लियर। और यही एग्जामिनेशन इन चीफ बाद में जाके क्या बन जाता है, फैक्ट को, बाद में जाके फैक्ट को क्या कर देता है, प्रूफ कर देता है। इसी को इन्होंने शॉर्ट में लिख दिया कि जिस भी फैक्ट को चाहे एफिडेविट से प्रूफ करा सकता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, मतलब वो किसी फैक्ट को प्रूफ कराने के लिए एविडेंस को लेकर आएगा, ठीक है, तो उस एग्जामिनेशन इन चीफ को हम एफिडेविट पर भी करा सकते हैं। क्लियर। उसको एफिडेविट पर भी करा सकते हैं। तो यहां पर सिंपल इसमें ये लिखा हुआ है कि कोर्ट चाहे, में डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट चाहे तो किसी भी विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ एफिडेविट पर करा सकता है। क्लियर। क्लियर। अब देखो ये लिख रहा है कि सब जहां पर ये चाहे, प्रोविजो इसका क्या कह रहा है, प्रोविजो कह रहा है कि जहां पर अगर कोई पार्टी ऐसा चाहती है कि साहब क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए, ठीक है, अगर कोई पार्टी अगर ऐसा डिजायर करती है कि साहब क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए, और इधर पार्टी यहां पर इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है, इधर पार्टी लिखा हुआ है, बट यहां पर ज्यादातर कौन सी पार्टी क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहेगी, अपोजिट पार्टी। क्लियर से लिखा हुआ है कि अगर अगर अपोजिट पार्टी डिजायर करती है कि साहब मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, तो कोर्ट क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए अलाउ कर सकता है, कोर्ट क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए अलाउ कर सकता है। क्लियर। अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि साहब क्रॉस एग्जामिनेशन होना है, तो फिर बिना क्रॉस एग्जामिनेशन हुए उस एफिडेविट से वो फैक्ट प्रूव नहीं होगा। कब तक, जब तक क्रॉस एग्जामिनेशन ना हो जाए। क्लियर। जब तक, कब तक नहीं होगा, जब तक क्रॉस एग्जामिनेशन ना हो जाए। और अगर किसी पार्टी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, क्लियर, या फिर कोर्ट क्रॉस एग्जामिनेशन कराना नहीं चाहता, तो फिर सीधे एग्जामिनेशन इन चीफ में जो एफिडेविट आया है उसी एफिडेविट से फैक्ट को क्या मान लिया जाएगा, प्रूव्ड मान लिया जाएगा। क्लियर। क्या मान लिया जाएगा, प्रूव्ड मान लिया जाएगा। क्लियर। तो देखो अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो इसका पहला रूल क्या कहता है, ये कहता है कि कोर्ट अगर चाहेगी तो किसी भी फैक्ट को एफिडेविट द्वारा प्रूफ करा सकती है। क्लियर। एफिडेविट को प्रूफ कैसे करोगे, जब विटनेस आके अपना एग्जामिनेशन इन चीफ कराएगा,
है ना। और वो एग्जामिनेशन इन चीफ का जब तक क्रॉस नहीं हो जाता तब तक वो एडमिसेबल नहीं होगा, है ना। यहां पर इसने बिल्कुल सीधे स्पष्ट रूप से लिख दिया कि साहब किसी भी फैक्ट को प्रूव कराने के लिए एफिडेविट का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लियर, मतलब अगर कोर्ट ने चाहा तो वो किसी भी फैक्ट को एफिडेविट द्वारा प्रूव करा सकती है। ठीक है, हमने क्या करा, विटनेस को बुलाया, इससे क्या ले लिया, एफिडेविट ले लिया, मतलब एफिडेविट मंगा लिया इससे, और इस एफिडेविट को ही से क्या हो गया, किसी फैक्ट को प्रूव कर दिया। क्लियर। नॉर्मली क्या होता है कि पहले चीफ होता है, फिर क्रॉस होता है, फिर उसे एडमिसेबल किया जाता है। बट इसमें कोर्ट क्या करा सकती है, सीधे एफिडेविट लिया और उससे फैक्ट को प्रूव करा सकती है। क्लियर। बट प्रोविजो कहता है कि अगर पार्टी चाहे और कोर्ट को लगे कि साहब पार्टी क्या चाहती है, पार्टी डिजायर करती है कि इसका क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट यहां पर क्रॉस एग्जामिनेशन का बॉर्डर लगा देगी। कोर्ट यहां पर क्रॉस एग्जामिनेशन का बॉर्डर लगा देगी, मतलब बिना इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन हुए किसी भी एफिडेविट से फैक्ट को प्रूव नहीं किया जा सकता। क्लियर। अगर मैं बिल्कुल कंप्लीटली आपको बेरेक्ट की लैंग्वेज को समझाऊं, वैसे तो मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है, बट बेरेक्ट की लैंग्वेज को समझाऊं तो ऑर्डर 19 का रूल 1 ये कहता है कि कोई भी विटनेस एफिडेविट से फैक्ट को प्रूफ कर सकता है। मतलब कोर्ट अगर चाहे तो वो किसी भी विटनेस से एफिडेविट से फैक्ट को प्रूफ करा सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, फैक्ट को प्रूफ कराने के लिए विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, क्रॉस होता क्रॉस के बाद ही फैक्ट को क्या माना जाता है, प्रूव्ड माना जाता है ना। नॉर्मली ये होता है, नॉर्मली ये होता है। हमने कहा कि साहब विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ हम कैसे करा सकते हैं, एफिडेविट पे, और बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, उस एफिडेविट से फैक्ट को प्रूव कर सकते हैं। क्लियर। क्लियर। बस प्रोविजो क्या कहता है, प्रोविजो कहता है कि कोर्ट अगर चाहे तो यहां पर क्रॉस एग्जामिनेशन का बॉर्डर लगा सकता है सेम बिल्कुल, बस समझने की बात है सेम। ठीक है सेम बिल्कुल, बट समझने की बात है, लैंग्वेज की बात है, इसलिए मैं पहले बेरेक्ट नहीं पढ़ाता, पहले मैं समझाता हूं, कभी बिना बोर्ड पर समझे बेरेक्ट पढ़ के देखना, एक भी परसेंट समझ में नहीं आएगा बेरेक्ट। अब समझ में आ गया, मतलब कोर्ट अगर चाहे तो एग्जामिनेशन इन चीफ को किस पर ले सकता है, एफिडेविट पर ले सकता है, और बिना क्रॉस एग्जामिनेशन कराए फैक्ट को प्रूफ करा सकता है। अब देखो हो गया ना क्लियर। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि कोर्ट विटनेस का एग्जामिनेशन इन चीफ एफिडेविट पर ले सकता है और बिना क्रॉस एग्जामिनेशन कराए फैक्ट को प्रूफ करा सकता है, और कभी कभी क्रॉस एग्जामिनेशन भी करा के प्रूफ करा सकता है। यही तो पढ़ाया था, यही लिख रहा है, यही पढ़ाया था, यही लिख रहा है। क्लियर। चलो आगे चलते हैं अब। ठीक है, और अगर अब भी थोड़ा सा उथल पुथल दिमाग में चल रही हो ना, तो घर जाके एक बार देखना, इसे बहुत गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है। 2 महीने मेहनत के देने हैं, बहुत ज्यादा मेहनत के, और जीवन भर को फ्री हो जाओगे, जीवन भर को फ्री हो जाओगे सीपीसी को लेके, पर इतनी गारंटी है मेरी। अब देखो दूसरे रूल कहता है, पावर टू ऑर्डर अटेंडेंस ऑफ डिपोनेंट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन or upon any application evidence may be given by affidavit, but the court may at the instance of either party order the attendance for cross examination for the of the deponent। मतलब सिंपल इसमें रूल 2 में यही बात लिखी गई है कि साहब अगर क्रॉस एग्जामिनेशन किसी का कराना चाहते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन किसी का कराना चाहते हैं, तो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए क्या कर सकता है, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए उसकी अटेंडेंस ऑर्डर करी जा सकती है। मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए उसकी अटेंडेंस ऑर्डर की जा सकती है जिसने एग्जामिनेशन इन चीफ अपना एफिडेविट पर दिया है। ठीक है, मतलब जिसने अपना एग्जामिनेशन इन चीफ एफिडेविट पर दिया है, क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए उसकी अटेंडेंस क्या कराई जा सकती है, उसकी अटेंडेंस को ऑर्डर किया जा सकता है कि भैया आ जाओ, क्रॉस होगा। क्लियर, ये भी सिंपल है। सच अटेंडेंस शैल बी इन कोर्ट, कोर्ट में बुलाया जाएगा, अनलेस
अनलेस के वो पर्सनल अपीयरेंस से एग्जेम्प्टेड ना हो, अनलेस के वो पर्सनल अपीयरेंस से एग्जेम्प्टेड ना हो। पर्सनल अपीयरेंस से एग्जेम्प्ट होगा तो उसके उसके लॉयर को, एडवोकेट को बुला के उसका क्रॉस किया जा सकता है, ठीक है। बट ज्यादातर होता क्या है कि पार्टी को ही क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए इन पर्सन कोर्ट में क्या करना पड़ता है, कोर्ट को अटेंड करना पड़ता है। हाँ, बस वहां पर लिखा है कि कभी कभी ऐसा ऑर्डर आ जाएगा कि बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के फैक्ट को प्रूव नहीं किया जाएगा, क्रॉस कराने के लिए हम क्या करेंगे, पार्टी को ऑर्डर करेंगे अटेंडेंस। क्लियर, पार्टी को ऑर्डर करेंगे अटेंडेंस। कभी कभी पार्टी, जो जैसे कोई केसेस होते हैं, कभी कभी पार्टी की पर्सनल अपीयरेंस क्या कर देता है, कोर्ट एग्जेम्प्ट कर देता है कि आप आओ मत, बिना आपके आए भी काम चल जाएगा, ठीक है। बिना आपके आए भी काम चल जाएगा, बस आपका वकील आता रहे तारीख पे, है ना। तो कुछ कुछ केसेस में हम एप्लीकेशन लगाते हैं कि सर हमारी पर्सनल अपीयरेंस को क्या कर दिया जाए, एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। तो अगर एग्जेम्प्ट की हुई होगी तो उसके वकील को जाके काम चल जाएगा क्रॉस में, है ना। बट अगर पर्सनल अपीयरेंस से एग्जेम्पशन नहीं मिला हुआ तो आपको खुद जाना पड़ेगा क्रॉस कराने के लिए, ठीक है। अब देखो, अब ये दोनों पढ़ लिए, अब इसके बाद आप आइए ऑर्डर 18 रूल 4 पे। पहले ऑर्डर 18 रूल 4 पे देखो, बहुत ध्यान से देखना, ऑर्डर 18 रूल 4 देखो। ऑर्डर 18 रूल 4 ये क्या कहता है, देखो, इन एवरी केस, अब देखो ये क्या करा इसने, आके बिल्कुल सब उलट दिया, 19 का वो रेलेवेंसी खत्म कर दिया। अब देखो ये क्या कह रहा है, इन एवरी केस द एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ अ विटनेस shall be on affidavit and copies thereof shall be supplied to the opposite party by the party who calls him for evidence। ठीक है, ये सिंपल कह रहा है कि साहब हर केस में, अब इसने आके बिल्कुल बदल दिया, इसने कहा कि हर केस में एग्जामिनेशन इन चीफ कैसे होगा, एफिडेविट पे होगा। हर केस में एग्जामिनेशन इन चीफ कैसे होगा, एफिडेविट पे होगा। क्लियर, बस बस, और कुछ नहीं पढ़ना आपको, और कुछ नहीं पढ़ना। क्लियर, बस यही दिखाना था। हाँ, यही दिखाना था। फिर इसका 1 में और कुछ नहीं पढ़ना, 2 में देखो, 2 में देखो, सेकंड में, द एविडेंस क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस इन अटेंडेंस whose evidence by affidavit has been furnished to the court shall be taken either by the court or by the commissioner appointed by। अब देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन तो कैसे होगा, पर इन पर्सन होगा, ठीक है, इन पर्सन होगा। तो वो कौन ले सकता है, कोर्ट भी ले सकती है और कमिश्नर भी ले सकता है। क्लियर, कोर्ट भी ले सकती है और कमिश्नर भी ले सकता है। क्लियर, ठीक है। तीसरा रूल देखो, द कोर्ट और द कमिश्नर एज द केस में भी, जो भी रिकॉर्ड कर रहा हो, शैल रिकॉर्ड एविडेंस ईदर इन राइटिंग और मैकेनिकली इन द प्रेजेंस ऑफ द जज और ऑफ द कमिश्नर एज द केस में बी
and where such evidence is recorded by the commissioner, he shall return such evidence together with his report in writing. मैंने कहा था रिपोर्ट बनाएगा, signed by him to the court appointing him, and the evidence taken under it shall form part of the record of the suit. है ना, इसकी जो रिपोर्ट लगेगी, कमिश्नर रिकॉर्ड करके जो रिपोर्ट बना के कोर्ट भेजेगा, वो सूट के रिकॉर्ड में लगा दी जाएगी। अरे करती है, पर भाई कराएंगे तो ये ना, कराएंगे तो ये लिखा है शैल बी टेकन, 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 समझ गए, कराएंगे तो ये ना, कौन कराएगा, पार्टी कहीं अपने घर पे बुला के थोड़ी क्रॉस करेगी। ठीक है, फिर देखो चौथा, द कमिश्नर में रिकॉर्ड सच रिमार्क्स एज इट थिंक्स मटेरियल रेस्पेक्टिंग द डेमिनर ऑफ एनी विटनेस वाइल अंडर एग्जामिनेशन। क्लियर, डेमिनर को लेकर रिमार्क्स भी लिखेगा रिपोर्ट में, डेमिनर को लेकर रिमार्क्स भी लिखेगा। क्लियर, ये रहा बेटा, लिख रहा है ना, द एविडेंस क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस इन अटेंडेंस whose evidence by affidavit has been furnished to the court shall be taken either by the court or by the commissioner appointed by it. Clear? अब देखो, ठीक है, और जो कमिश्नर रिकॉर्ड करेगा, देखो अगर पार्टी कोई ऑब्जेक्शन रेज करती है ना, जब कमिश्नर रिकॉर्ड करेगा, वो पार्टी अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज करती है, बिफोर द कमिश्नर शेल बी रिकॉर्डेड बाय हिम एंड डिसाइडेड बाय द कोर्ट एट द स्टेज ऑफ आर्ग्यूमेंट। क्लियर, वो क्या क्या ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं, उनका फैसला कमिश्नर नहीं कर सकता, कमिश्नर को केवल रिकॉर्ड करने के लिए बनाया गया है, केवल क्रॉस एग्जामिनेशन लिखने के लिए बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है, तो वो फैसले नहीं करेगा। तो अगर कोई सामने वाली पार्टी कोई ऑब्जेक्शन उठा देती है, कोई ऑब्जेक्शन निकल आता है, तो ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड करके कोर्ट में भेज देगा, फिर कोर्ट आर्ग्यूमेंट के टाइम पे उसका फैसला करेगी। क्लियर, बाकी 60 दिनों में रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, ये मैंने करा रखा है, 60 दिनों में। क्लियर, और देखो, हाई कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट जज एज द केस में भी शेल प्रिपेयर अ पैनल ऑफ कमिश्नर्स टू रिकॉर्ड द एविडेंस अंडर दिस रूल। मैंने कहा था ना, कौन कौन बनाएगा, हाई कोर्ट भी बना सकती है और डिस्ट्रिक्ट जज भी बना सकता है, हाई कोर्ट भी बना सकती है और डिस्ट्रिक्ट जज भी बना सकता है। ये बेटा ऑर्डर 18, ऑर्डर 18 का चल रहा है, रूल 4 के सब रूल्स चल रहे हैं, ऑर्डर 18 रूल 4 के सब रूल्स चल रहे हैं ये। ठीक है, इनका रिमंडरेशन कोर्ट तय कर देगी, कमिश्नर को क्या रिमंडरेशन जाएगा। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं पढ़ना। क्लियर, तो ऑर्डर 18 रूल 4 और ऑर्डर 19 आपको क्लियर, ऑर्डर 18 रूल 4 ऑर्डर 19 आपको क्लियर। एक बार बस घर जाके इनको बहुत धीरे धीरे, एक बार घर जाके बहुत धीरे धीरे इन्हें रिवाइज करना है, आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। हाँ, हरसिमरन कौर, अगर ये सारी चीजें आपने एफिडेविट के आंसर में लिख दी तो पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद कोई डाउट आता है, रिवाइज करने के बाद अगर कोई डाउट आता है तो पूछ लीजिएगा, वैसे मुझे नहीं लगता कोई डाउट अब आना चाहिए। ठीक है, अब कोई डाउट आएगा नहीं, वैसे जहां तक मुझे लग रहा है कोई डाउट नहीं आएगा, बट फिर भी अगर आ जाता है तो मुझे बता दीजिएगा आप। ऑर्डर 19 के अभी नहीं करने, बस एक बार रीड करके देख लेना, वैसे पर जरूरत के नहीं है वो। हाँ, मैंडेटरी है, देखो क्रॉस तो हमेशा से मैंडेटरी है, बट एफिडेविट पे जो एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ है उसके क्रॉस में डिस्क्रिजन था, बट वो भी अब मैंडेटरी कर दिया। हाँ, लैंग्वेज ऑफ हार्ड क्या है, वो हार्ड नहीं है, वो अटपटी लैंग्वेज है सीपीसी की, बट आपको बेरेट की लैंग्वेज में पहुंचना ही नहीं पड़ेगा, उससे पहले मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। ट्रायल में फर्स्ट हियरिंग नहीं, ट्रायल में, निधि यादव। मतलब देखो,
अब क्या है ना, गर्वित सिन्हा, हर एग्जामिनेशन इन चीफ किस पे होगा, एफिडेविट पे होगा। बट प्रॉपर केसेस में, कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस में एग्जामिनेशन इन चीफ भी कोर्ट अपने सामने बुलाकर करा सकता है, एफिडेविट पर नहीं लेगा, अपने सामने बुला के कराएगा एक्सेप्शनल केस में। तो ये जो एक्सेप्शनल केस में अपने सामने बुला के कराने की जो पावर है, कहां से डिराइव करोगे, इनहेरेंट पावर्स सेक्शन 151 से। बस इतना बताया था। ठीक है मुकेश कुमार, एक बार घर जाके पहले दोबारा पढ़ना एक बार, है ना, कोशिश करना सोचने की, समझने की, अपने आप आ जाएगा समझ में, वरना फिर कल मैं बता दूंगा आपको। ठीक है मुकेश। ठीक है आगे चलते हैं, अपना बड़ी दिन। हर कमीशन का क्या मतलब है, सीपीसी में कॉलेज के सर से पूछा, उन्होंने बात बना दी। बात ही मैं बनाऊंगा बेटा। कमीशन, कमीशन वो चीज होती है जो कोर्ट के बिहाफ पे काम करे। ठीक है, कोर्ट अब क्या है, कोर्ट अब किसका काम है, क्रॉस एग्जामिनेशन कराने का, री एग्जामिनेशन कराने का कोर्ट का काम है, ट्रायल चलाने का काम कोर्ट का है। बट कोर्ट के बिहाफ पे जो वो चीजें करा रहा है उसे कमीशन बोलेंगे। अपॉइंट कौन करेगा, कोर्ट करेगी, और उस कमीशन को जो करने वाला है वो कमिश्नर कहलाएगा। मतलब इसका कोई इतना लंबा चौड़ा मतलब नहीं है, इसका यही मतलब है कि जो कोर्ट के ब्याह पे काम करता है ना, उसे कमीशन बोलते हैं। कौन बनाता है, कोर्ट ही बनाती है। समझिए हर्ष। शशिकांता बेहरा, थैंक यू सो मच, योर ब्लेसिंग फॉर मी एज वेल। प्रिस्क्राइब का मतलब जो रूल में प्रिस्क्राइब्ड है, मतलब रूल में दिया हुआ है। नहीं, ऑर्डर 19 में कोई चेंज नहीं आया। हर्ष केलकर नहीं, रानी, हिंदी इंग्लिश मिलाकर नहीं लिख सकते, या तो पूरी हिंदी लिखोगे या पूरी इंग्लिश। चीफ तो कोर्ट में जमा हो जाता है ना, अब तो चीफ किस में होता है, एफिडेविट पे होता है, तो एफिडेविट पे तो करवाना किसी को नहीं पड़ता, बस दाखिल हो जाता है कोर्ट में वो। मतलब क्रॉस कराने का पर्पस होता है कि उसकी जो जो वो बोल रहा है, जो विटनेस आके जो एविडेंस दे रहा है, उसकी ट्रुथफुलनेस को बाहर निकालना, क्लियर वो सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा, ये क्रॉस एग्जामिनेशन से निकाला जाता है। पेटिशन का रिप्लाई ड्राफ्ट किया था मेरे सीनियर ने, बोला कि रिप्लाई में एफिडेविट नहीं लगता। वत्सल, मैं एक बार इसे चेक करूंगा, है ना, पर मेरे हिसाब से हर प्लीडिंग के सपोर्ट में एफिडेविट लगाया जाता है एज पर सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, थ्योरेटिकली तो लगाया जाता है, प्रैक्टिकली किस कोर्ट में क्या प्रैक्टिस चलती है, हर कोर्ट में अलग अलग टाइप की प्रैक्टिस चलती है। जरूरी नहीं है कि जो बीआर एक्ट में लिखा हुआ है वही प्रैक्टिस में चल रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो वर्सल एक बार मैं आपका ये एक बार कंफर्म करके कल आपको दोबारा बताऊंगा। ठीक है, पिटीशन का रिप्लाई ड्राफ्ट ने बोला कि रिप्लाई में एफिडेविट नहीं लगता। ठीक है, और आपने तो बताया था कि प्लेंट या अदर फॉर्म इंस्टीट्यूट में एफिडेविट मैंडेटरी अटैच करना। ठीक है, देख लूंगा। मैंने आपको प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट में बताया था। ठीक है, पिटीशन के रिप्लाई में लगेगा नहीं लगेगा ये मुझे एक बार देखना पड़ेगा।
क्योंकि जब हम प्लीडिंग्स पढ़ते हैं, प्लीडिंग को सपोर्ट करने के लिए एफिडेविट लगता है, और जब हम प्लीडिंग पढ़ते हैं तो प्लीडिंग्स का मतलब, सीपीसी में प्लीडिंग्स का मतलब है प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, है ना। तो शायद पिटीशन को प्लीडिंग नहीं मानते होंगे सिविल प्रोसीजर के लिए, क्योंकि प्लीडिंग का मतलब तो केवल प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट है। तो जब प्लेंट फाइल होगी या रिटन स्टेटमेंट फाइल होगा, है ना, तो या फिर उन्हीं का आगे का प्रोसेस रेप्लिकेशन रिजॉइंडर फाइल होगा तो एफिडेविट लगेगा। हो सकता है कि पिटीशन एक अलग चीज है, पिटीशन और उसके रिप्लाई में ना लगता हो। ठीक है वत्सल, तो एक बार मैं कल कंफर्म करके बताता हूँ। हाँ वैसे ही लिख सकते हैं आंसर। ठीक है हिमांशु कंडा, बेटा कल करेंगे फिर, एक बार आप रिकॉर्डेड देखिएगा। हाँ अगर 80% सही जा रहे हैं आपके एमसीक्यू तो मोर देन एनफ है, और कोशिश करिए कि 85 हो जाए, 85% हो जाए। वही तो मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली क्या चल रहा है ये तो कोई नहीं बता सकता, हर कोर्ट में अलग प्रैक्टिस चलती है जो वहां के चलन में होता है, पर पेपर में तुम्हें वही लिखना है जो बेरेक्ट बताता है। ठीक है, नहीं बेटा दोनों अलग अलग होते हैं, अभिषेक शर्मा, अलग अलग चीजें होती हैं। है ना वत्सल, मैं आपको कल कंफर्म करूंगा, है ना। वैसे मेरे हिसाब से तो पिटीशन में शायद ना लगे एफिडेविट, क्योंकि प्लीडिंग्स को सपोर्ट करने के लिए आप एफिडेविट लगा रहे हो, और प्लीडिंग का मतलब ऑर्डर 6 आप जब पढ़ोगे ना, तो प्लीडिंग का मतलब क्या है, प्लीडिंग साफ दे रखा है, प्लीडिंग मींस प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, है ना। तो प्लेंट या प्लेंट की आगे की चीजें, रिटन स्टेटमेंट है उसके आगे की चीजें होंगी, तो उसके सपोर्ट में आप एफिडेविट लगाओगे। हो सकता है पिटीशन में ना लगे। हाँ इनहेरेंट पावर बीएनएस जैसी है। बीएनएस की क्लास है बेटा, आशी पाठक क्यों नहीं होगी। चलिए ठीक है, समय हो चुका है, बाकी के क्वेश्चंस के जवाब कल मिलेंगे। मैक्सिम को इंग्लिश में लिख सकते हो एक बार को, इन्वर्टेड कॉमा लगा के, भाग्यश्री। सीपीसी और बीएनएस चल रही है बेटा, संगीता बीएनएस। ठीक है, वो रेनू तिवारी कह रही है कि पेटिशन के रिप्लाई में भी मैंडेटरी एफिडेविट। ठीक है, बट मैं कल पूछ के आपको बता दूंगा। पोस्ट नहीं निकलती बेटा, इसकी कोई पोस्ट नहीं निकलती अलग से। चलिए ठीक है, ओके देन, थैंक यू सो मच, समय हो चुका है अब, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी लेनी है। ठीक है, आपका शो रहा है मयंक वर्मा, सेक्शन 13 HMA में आपने लिखा है, फिर पिटीशन में भी सर कोर्ट में लगता है। अच्छा हाँ, तो वही मतलब बहुत सारे बच्चों के मैसेज हैं, अब सबके तो यहाँ पे रीड अभी नहीं हो सकते, इसीलिए सैटरडे का दिन अलग से दिया गया है डाउट सेशन के लिए। ठीक है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका आज रह जाएगा उसका कल बता दिया जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आज जाके आपको क्या करना है, आज जाके आपको जो भी चीजें मैंने एफिडेविट में आपको कराई हैं, वो सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज करना है, धीरे धीरे बेरेक को रीड करना है। उसके बाद कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी, जिसे हम गेटवे टू सीपीसी बोलते हैं, और उसी के साथ में मिला के सारी जुरिस्डिक्शंस आपको कराऊंगा, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शंस एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ओके चलिए, ओके देन, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।